चिंता का मुख्य कारण क्या है? चिंता का सबसे अच्छा इलाज क्या है? What is the best treatment for anxiety? Can I live a normal life with anxiety? ऐसे सभी सवालों पर आज हम बात कर रहे हैं। चिंता दो तरह की होती है। पहली वह जिसे हम सामान्य चिंता कहते हैं, जिसे हम नॉर्मल एंजाइटी कहते हैं। दूसरी चिंता वह जिसे हम साइकोपैथोलॉजिकल चिंता कहते हैं, जिसे हम आम भाषा के अंदर एबनॉर्मल एंजाइटी भी कह सकते हैं। चिंता हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग है, बल्कि मैं तो यूं कहता हूं कि चिंता हमारे जीवन के लिए बेहद ज्यादा जरूरी होती है। चिंता हमें मोटिवेट करती है कि भाई तुम चुप होकर मत बैठो, आगे बढ़ो। चिंता हमें रास्ते ढूंढने के लिए इधर उधर भटकाती है ताकि हम कोई रास्ता अपने लिए ढूंढ सके। चिंता हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा पैदा करती है, ताकत पैदा करती है ताकि हम अपने कामों को बड़ी शिद्दत के साथ कर सकें। चिंता हमें टिक कर नहीं बैठने देती है ताकि हम कुछ ना कुछ करते रहें। यह चिंता ही होती है जो आपको आने वाले खतरों से सावधान करती है। सामान्य रूप से चिंता हमारे लिए बहुत अधिक फायदेमंद होती है, किंतु कभी कभी इस चिंता की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वह हमारी जिंदगी में बाधा डालने लग जाती है, रुकावटें डालने लग जाती है। चिंता के कारण हमारी नींद उड़ने लग जाती है और हमारे मन में और हमारे दिल को बिल्कुल आराम आना बंद हो जाता है। और चिंता के कारण हमारे शरीर में कभी कभी पसीना, कंपन, मांसपेशियों की ऐंठन भी आने लग जाती है और यह हमारी आम दिनचर्या को प्रभावित करने लग जाती है। तब चिंता अपना असामान्य रूप धारण कर लेती है। इसे हम साइकोपैथोलॉजिकल एंजाइटी कहते हैं। यहां यह बात याद रखनी बेहद ज्यादा जरूरी है कि हर व्यक्ति में चिंता की मात्रा का थ्रेशोल्ड अलग अलग होता है। कुछ लोग थोड़ी सी चिंता से घबरा जाते हैं और कुछ लोग बड़ी चिंताओं को भी बड़ी बहादुरी से पार कर लेते हैं। यह हर व्यक्ति की अपने जेनेटिकल मेकअप पर, पेरेंटिंग पर, सोचने के नजरिए पे निर्भर करता है। कई बार घरों में भी देखा गया होगा कि पति पत्नी के सामने एक जैसी समस्या आ जाती है, लेकिन उन दोनों में से कोई एक व्यक्ति अधिक चिंता करता है और दूसरा व्यक्ति कम चिंता करता है। चिंता का बीमारी के रूप में बन जाने के बहुत सारे कारण होते हैं। ये जेनेटिकल भी हो सकते हैं, आपकी माँ बाप से आप में ये गुण आ सकते हैं। यह न्यूरोलॉजिकल भी हो सकते हैं, यह बायोकेमिकल्स भी हो सकते हैं। यह आपके ब्रेन के अंदर गामा एमिनोब्यूट्रिक एसिड नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर पैदा होता है, जिसे शॉर्ट में हम गाबा कहते हैं, उसके कारण भी पैदा हो सकती है। एंजाइटी के बहुत सारे कारण हैं और ये हमारी सोचने के तरीके पर भी निर्भर करती है, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। विचार चिंता का कारण कैसे बनते हैं? हाउ डू थॉट्स कॉज एंजाइटी? सोचने के वह कौन से गलत तरीके हैं जो हमें चिंता की बीमारी लगा देते हैं और उन्हें हम कैसे ठीक कर सकते हैं? आज हम इसी के ऊपर बात कर रहे हैं। हम अपने दिनचर्या में बहुत सारी बातें सोचते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, करते हैं, किंतु कभी कभी कुछ बातें ऐसी भी हो जाती हैं जो हमें लगता है कि वह गलत हैं और कई बार हम उन बातों के साथ खतरे का टैग लगा देते हैं। दरअसल कुछ बातों के साथ हम खतरे की घंटी बांध देते हैं। यह वह बातें होती हैं जिन बातों का संबंध हमारे पैसों के साथ, हमारे जीवन के साथ, हमारी सेहत के साथ, हमारे प्रियजन के साथ या हमारी इमेज के साथ होता है। ऐसी बातों के बारे में जब हमारे मन में कोई शंका आ जाती है तो हम उनके साथ खतरे का टैग लगा देते हैं कि कहीं ये बातें जो मेरे मन में आ रही हैं ये सच में घटित ना हो जाएं। बस फिर चाहे हम उन बातों को भूल जाएं, पर हमारा ब्रेन बार बार स्कैन करके उन बातों को बाहर निकाल के ले आता है कि भाई इसके बारे में सोचो, ये चिंता करने वाली बात है, क्योंकि इसके साथ हमने एक डेंजर का टैग लगा रखा है, एक घंटी बांध रखी है खतरे की। और जब तक इसके साथ बंधी हुई खतरे की घंटी खोल ना दी जाए और उससे वो टैग हटा ना दिया जाए, तब तक हमारा दिमाग बार बार स्कैन करके उन बातों को हमारे सामने लेकर आता रहता है। इसके लिए आप अपने घर में ही सीबीटी एक्सपोजर थेरेपी का प्रयोग कर सकते हैं। जानबूझ के चिंता पैदा करने वाली बातें अपने मन में लाइए और अगर उसके कारण आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, जिसे टैकीकार्डिया कहते हैं, तो सोचना यह है कि इससे हार्ट अटैक नहीं आता।
कुछ भी फिजिकली या साइकोलॉजिकली होता है आपके शरीर में या आपके मन में, तो आपने उससे डरना नहीं है और अपने सांस को अपने पेट से लेते हुए, अपने शरीर को ढीला रखते हुए उसी दशा के अंदर आपने काफ़ी देर बैठे रहना है। याद रखना है कि चिंता का एक समय होता है। अगर आप थोड़ी देर उसी हालात में बैठे रहेंगे तो धीरे धीरे करके चिंता सबसाइड होनी शुरू हो जाएगी। चिंता की बीमारी होने का दूसरा बड़ा कारण होता है कि कुछ लोग खतरे के संकेतों को आम आदमी से ज्यादा जल्दी पकड़ लेते हैं, उन क्यूज को जल्दी समझ लेते हैं कि यहां कोई खतरा है। मनोविज्ञान की भाषा में हम इसे अटेंशनल बायस कहते हैं। यह लोग अपने दिमाग में आने वाली किसी बात को या अपने एनवायरमेंट में आई किसी घटना को बहुत ही छोटे रूप में आनन फानन ही अपने दिमाग के एमिगडाला को भेज देते हैं, जहां इस आधी अधूरी इंफॉर्मेशन के आधार पर एमिगडाला नाम का यह भाग खतरे की घंटी बजा देता है तो टन 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 और चिंता होनी शुरू हो जाती है। इससे हमारी चिंता का प्रोसेस हमारी बॉडी में शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस को रोकने के लिए आप शीशे के सामने खड़े हो जाइएगा। हर रोज 15 मिनट आप अपनी भाव भंगिमाएं, अपनी शक्ल सूरत, अपनी बॉडी के जेस्चर पोस्चर्स कुछ इस तरीके से बनाइएगा कि जैसे आप बहुत भयभीत और बहुत डरे हुए और बहुत चिंता में हैं। इससे आपका दिमाग बार बार खतरे की घंटी बजाएगा, लेकिन उस समय आप चिंता में नहीं होंगे, डेंजर में नहीं होंगे, तो आपके दिमाग को समझ आ जाएगा कि इस समय चिंता वाली कोई बात नहीं है और इस समय डर वाली कोई बात नहीं है। इसके कारण आपका दिमाग धीरे धीरे उन हालातों के अंदर चिंता पैदा करना छोड़ देगा। चिंता पैदा करने की तीसरी बड़ी सोच होती है एरर रिलेटेड नेगेटिविटी। कुछ लोग अपने आसपास के वातावरण में हो रही घटनाओं या बातों में कुछ गलतियां निकालकर उनके बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। यह सब हमारे न्यूरोलॉजिकल के आधार पर होता है और इसका संबंध हमारे मस्तिष्क के एक भाग इंटीरियर सेगुलेट कॉर्टेक्स से होता है। हम अपने सोचने के तरीके से वातावरण में पकड़ी गई छोटी छोटी गलतियों को न्यूरल बेस पर बहुत बड़ा बनाकर देखने लग जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम में एंजाइटी पैदा होनी शुरू हो जाती है। यह चिंता बार बार इसलिए पैदा होती है क्योंकि हम उस चिंता को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिससे कॉग्निटिव कंट्रोल कहते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप हमारी वर्किंग मेमोरी में यह बात बार बार आने लग जाती है। इसके लिए आप स्केलिंग टेक्निक का उपयोग कर सकते हैं। जब भी कोई चिंता की बात आपके दिमाग में आए तो आप उसे 0 से लेकर 100 तक के बीच का कोई एक नंबर दीजिएगा कि आपकी वो चिंता वाली बात किस स्तर की है। उसके बाद आप 2 घंटे के बाद दोबारा से उसका मुआयना कीजिएगा, अवलोकन कीजिएगा और सोचिएगा कि क्या जो आपने नंबर उसे दिया है, जो स्तर आपने दिया है, क्या आपने उसे वह ठीक दिया है। ऐसा हर रोज करने से आपकी चिंता की बीमारी धीरे धीरे गायब होनी शुरू हो जाएगी। चिंता पैदा होने का चौथा बड़ा कारण है कि हमारी वर्किंग मेमोरी के अंदर एंजाइटी की मात्रा कई बार इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारी जो दिमाग है उसके अंदर शिफ्टिंग होनी बंद हो जाती है। वो उस बात के अलावा किसी और बात को सोचना ही बंद कर देता है। हमारा दिमाग कई कामों के बीच में शिफ्टिंग नहीं कर पाता है और दिमाग चिंता करने वाली बात पे ही अटका रहता है। अपने दिमाग में शिफ्टिंग ना होने की आदत को रोकने के लिए आपने उन कामों को ढूंढना है जो आपको बहुत दिलचस्प लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, आपके दिल के बहुत पास हैं। आपने उन कामों को करना शुरू कर देना है, चाहे आपको कितनी भी चिंता हो रही हो। आपने उन कामों पे बने रहना है, उनको करते रहना है और धीरे धीरे आपका ब्रेन वो शिफ्टिंग करना सीख लेगा और आपके दिमाग से धीरे धीरे चिंता खत्म होनी शुरू हो जाएगी। एंजाइटी का रोग होने का एक बहुत बड़ा कारण हमारा नेगेटिव एट्रीब्यूशन स्टाइल भी होता है। मतलब आपके जीवन में जब भी कोई घटना घटित होती है तो आप उसके होने का कारण क्या मानते हैं। अगर कोई बुरी घटना घटित हो जाती है और आप यह सोचते हैं कि यह आपके कारण पैदा हुई है, या इसका कारण आपका पूरा जीवन खराब हो जाएगा, या इसके कारण आपका पूरा जीवन इसी तरीके से प्रभावित रहेगा और यह परमानेंट है। अगर आपका सोचने का नजरिया ऐसा है तो आपको चिंता की बीमारी हो सकती है। अगर आप चिंता की बीमारी को ठीक करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में चिंता आए ही ना, तो फिर आपने अपने एट्रीब्यूशनल स्टाइल को थोड़ा सकारात्मक बनाना है। जैसे अगर कोई बुरी घटना हो जाए तो आपने यह सोचना है कि यह घटना टेम्परेरी है, यह घटना आपके कारण नहीं है
और इस घटना के कारण आपकी पूरी जिंदगी प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि यह घटना सिर्फ एक स्पेसिफिक घटना है। और जब कोई अच्छी बात घटित हो जाए तब आपने इसका श्रेय स्वयं लेना है और सोचना है कि यह घटना आपके पूरे जीवन को सरोवर कर देगी खुशियों से और जीवन भर ऐसी ही बनी रहेगी। इसी प्रकार से चिंता होने का एक बहुत बड़ा कारण है हमारा कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। जैसे बुरी घटना को हम कई बार बहुत बुरा सोच लेते हैं, बुरी चीज़ों को बहुत बड़ा चढ़ाकर सोचने लग जाते हैं और अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को या बुरी चीज़ों को ढूंढ ढूंढ कर लेकर आते हैं। इसे हम सिलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। जीवन को केवल काले और सफ़ेद रंगों में ही सोचना शुरू कर देते हैं। आप अपने घर में ही बैठे हुए इस कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन को दूर कर सकते हैं। जिंदगी के रंगों में से नेगेटिव रंगों को ढूंढने की जो आदत आपकी बनी है उसे निकाल दीजिएगा। अपने जीवन में कुछ खूबसूरत बातों को भी ढूंढकर याद करने की आदत बनाइएगा। बुरी बातों को बढ़ा चढ़ाकर सोचने की आदत को बंद कर दीजिएगा और जिंदगी को सफ़ेद और काले के बारे में मत सोचिएगा, क्योंकि बुरे लोग या बुरी घटनाएं उतने बुरे भी नहीं होते हैं जितने हम सोचते हैं। इन सब सोचने के तरीकों को बदलकर आप चिंता के बढ़े हुए स्तर को कम कर सकते हैं और जो चिंता आपको डराती रहती है वही चिंता आपको आगे बढ़ाने का काम कर सकती है। याद रखिएगा कि चिंता बुरी नहीं होती है, बल्कि चिंता की बहुत बढ़ी हुई मात्रा बुरी होती है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपके साथ एक मनोवैज्ञानिक के रूप में हमेशा बना रहूं।